أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 91 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले की आयत में हमने पढ़ा कि बनी इसराइल को इस बात की जिद थी कि अल्लाह का फजल यानी वही इलाही और नबूवत इस बार इन्हीं में से किसी एक पर क्यों नहीं नाजिल हुई हर बार की तरह। आयत नंबर 91 व इदा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे आमिनु ईमान लाओ बिमा उस पर जो अनजला नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने। जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, कौन कहता है इनसे ईमान लाने के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहा करते थे कि तुम ईमान ले आओ। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के जरिए इनसे कहा कि ईमान ले आओ। इनकी किताब तौरात में भी इनसे कहा गया कि ईमान लाना उन आखिरी नबी पर और उनके ऊपर जो वही उतरेगी उस पर। उसके अलावा इनके अंदर खुद इनकी आवाज हो सकती है जो इन्हें कहती थी कि ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया है अल्लाह ने। तो ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया है अल्लाह ने, इतना काफी है कि ये जो नाजिल हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से। अब इस पर ईमान ले आओ, चाहे वो मैसेज तुम्हें देने वाला कोई भी हो, चाहे कोई अरब हो चाहे उम्मी हो। कालू तो ये कहते हैं नुमिनु हम ईमान लाएंगे या हम ईमान ले आए हैं। बिमा साथ उसके जो या उस पर जो उन जिला नाजिल किया गया अलैना हम पर। अलैना से मतलब है कि हुक्म के साथ फर्ज करके हम पर जो हम पर फर्ज कर दिया गया, हम उस पर ईमान ले आए हैं या हम उसी पर ईमान लाएंगे। वो यकफुरूना और हम कुफ्र करते हैं, हम इनकार करते हैं। बिमा साथ उसके जो वराअहू इसके अलावा है, जो कुछ हम पर नाजिल किया बस हम उसी पर ईमान लाएंगे, उसके अलावा जो भी है हम उस पर ईमान नहीं लाते, हम उसका कुफ्र करते हैं, हम उसका इनकार करते हैं। यानी इंजील बाइबल को भी हम रिजेक्ट करते हैं और उसके अलावा हम कुरान को भी रिजेक्ट करते हैं। वो हुवल हक, हालांकि वो हक है, कुरान हक है। मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, तस्दीक करने वाला है उसकी जो तुम्हारे पास है। तस्दीक करना यानी कंफर्म करना, यानी कुरान जो है वो जीता जागता सबूत है कि जो तौरात कहती है वो सच है। तौरात की बातों को सच साबित करता है, तौरात के लिए एक सबूत है कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुछ उसमें कहा जा रहा है वो सच होकर सामने आ रहा है तुम्हारे। कुरान में जो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, उससे मूसा अलैहिस्सलाम एक सच्चे रसूल है ये साबित होता है। कुरान से तौरात की तस्दीक होती है। तौरात में आया है कि आखिरी नबी आएंगे और उनके पास किताब होगी और कुरान इस बात का सबूत है कि वो बातें सच है। तो फिर इन्हें जिद किस बात की थी? आप देखें, आज जब कोई कुरान कहता है तो हमारे दिमाग में एक किताब आती है, लेकिन उस जमाने में कुरान किताब के फॉर्म में नहीं थी, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर वही इलाही उतरती थी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों में वो बयान होता था। तो जब कोई कुरान कहता था तो दिमाग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे कि वो कुरान पढ़कर सुना रहे हैं। तो उस वक्त में उस जमाने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान दो अलग-अलग चीजें नहीं थी, एक ही चीज थी। जब कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता तो कुरान दिमाग में आता और जब कोई कुरान कहता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिमाग में आते थे। तो इनकी जिद थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कुरान को मानने में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बयान हुआ करता था।
تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، واجب کیا گیا، ہم پر فرض کیا گیا، ہم بس اسی پر ایمان لائیں گے۔ تو اس کے جواب میں یہاں کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے، کہیے ان سے، اگر تم اتنے ہی وفادار ہو، ماننے والے ہو اس کے جو تم پر نازل ہوا، اتنے ہی ایمان والے ہو پچھلے رسولوں کے، پچھلی کتابوں کے، تو پھر کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو؟ فلما، تو کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو؟ مدینہ کے جو یہود تھے انہوں نے تو نہیں قتل کیا تھا رسولوں کو، ان کے باپ داداؤں نے قتل کیا تھا، تو پھر ان پر کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کیا کرتے تھے اور ان کے کاموں پر فخر کیا کرتے تھے اور بدلنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم کہا کرتے تھے، اور جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دوسرا اس کو غلط نہیں کہتا بلکہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، تو وہ بھی اس گناہ میں اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اتنا ہی شریک ہوتا ہے جتنا کہ گنہگار خود۔ قل کہہ دیجئے فلیما تقتلون، تو کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مؤمن، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر تم سچے ہو، اگر تم وفادار ہو، تو تم نے کیوں قتل کیا انبیاؤں کو؟ اور دیکھیں تقتلون یوز ہوا ہے، تقتلون پریزنٹ ٹینس کے لیے آیا ہے کہ کرتے ہو یعنی یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششیں کر رہے تھے۔ آیت نمبر 91 کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اسی پر ایمان لائیں گے جو نازل کیا گیا ہماری طرف، ہمارے اوپر، اور باقی سب کا ہم کفر کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے، اس کی گواہی دینے والا ہے، ثابت کرنے والا ہے سچا اس کو جو تمہارے پاس ہے۔ تو پھر پوچھو ان سے، اگر تم واقعی اتنے سچے مومن ہو تو کیوں اللہ کے نبیوں کو، پچھلے رسولوں کو، پچھلے پیغمبروں کو تم قتل کرتے رہے ہو؟ آیت نمبر 92، و اور لقد، البتہ تحقیق، لقد، لا جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور قد جو ہے تحقیق کا مطلب ہے certainly، surely، definitely، جاءکم، آئے تمہارے پاس، کم کا معنی ہے تم، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، ساتھ واضح نشانیوں کے، ساتھ کلیئر پروفز کے، ثم پھر، اتخذتم، بنا لیا تم نے، اتخذ یتخذ، اتخاذ، بنا لینا، لے لینا، العجلہ، بچڑے کو، معبود یہاں نہیں لکھا ہے لیکن بچڑے کو تم نے لے لیا معبود کے طور پر، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور ہو ہی تم ظالم، ظالم کی جمع ہے ظالمون، باقی نبیوں کو تم قتل کرتے رہے، باقی نبیوں کو چھوڑو، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جو سب سے زیادہ رسپیکٹڈ تھے بنی اسرائیل میں، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا تم نے تو۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بہت سے معجزات لے کر آئے تھے، سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا، فرعونیوں کو ان میں ڈوب کر مر جانا، اس کے علاوہ منہ سلوہ کا نازل ہونا، پانی کے چشموں کا بہہ نکلنا، بادلوں کا سایہ، اور کوہ طور تم پر مسلط کر کے تم سے وعدے لیے گئے، ایک مردہ لاش کا زندہ کر کے اس کا یہ بتا دینا کہ کون میرا قاتل ہے، بہت سے معجزات انہوں نے دکھائے۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد جیسے ہی وہ کوہ طور پر گئے تم نے بچڑے کی عبادت چالو کر دی، اور اچھا تم کہتے ہو کہ تم ایمان لاؤ گے اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، تو اس وعدے کا کیا جو تمہارے اوپر، تمہارے سر کے اوپر پہاڑ مسلط کر کے لیا گیا تھا تم سے، اس کا تم نے کیا کیا؟ آیت نمبر 93، اذ جو ہے وہ اسکرو کے معنی میں ہے، اور جب، یاد کرو وہ وقت جب،
अखज़ना लिया हमने मीसाककुम पक्का अहद तुमसे। मीसाक कहते हैं ऐसा अहद जिस पर कसम उठाई गई हो, जो पक्का किया गया हो। वरफ़अना और उठाया हमने, बुलंद किया हमने। रफ़अ यरफ़अु से है उठाना। फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, अबव यू। अत्तूर, तूर पहाड़ को भी कहते हैं और एक बहुत फेमस पहाड़ का भी नाम है तूर। खुदू पकड़ लो, माँ जो, आतैनाकुम, आता युति ईता से है जो दिया हमने तुम्हें। आतैनाकुम जो हमने दिया तुमको। बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के, मजबूती के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, सुस्ती के साथ नहीं। वस्माउ और सुनो। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल से कह रहे हैं कि याद करो वो वक्त, यानी याद दिलाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे सर के ऊपर पहाड़ को बुलंद कर कर तुमसे वादा लिया गया था, तुमसे एक मीसाक लिया गया था, एक पक्का अहद लिया गया था कि तुम पकड़ो उसे जो तुम्हें दिया गया है मजबूती के साथ, उसको थाम लो। किसे? तौरात को। तौरात की बात हो रही है कि तौरात जो तुम पर नाजिल की गई है उसे मजबूती से थाम लो, उस पर अमल करो, उस पर जम जाओ। वस्माऊ और सुनो। सुनो कहा जा रहा है यहाँ। जब हम किसी से कहते हैं सुनो तो उसका मतलब होता है कि मान लो। जैसे हम किसी बच्चे को भी कहते हैं कि देखो तुम सुन नहीं रहे हो, कहने का मतलब ये है कि बच्चा मान नहीं रहा है असल में। तो ओबे करो, मान लो इस बात को। इससे पहले की एक आयत में हमने पढ़ा है वज़्कुरू मा फीही, कि याद करो जो इसमें है, यानी तौरात में है। वज़्कुरू, उज़्कुरू का माना होता है एक तो जिक्र करो, याद करो, उसे रिमाइंड कराओ खुद को, उसके बारे में सोचो। और उज़्कुरू का माना होता है उसका जिक्र करो, यानी दूसरे को बताओ, उसके बारे में बात करो, दूसरे भी उसको सुने जो तुम कह रहे हो, बोल कर बताओ। तो यहाँ कहा, वहां कहा जा रहा था कि जिक्र करो उसका जो उसमें है, यानी कुरान का यानी तौरात का जिक्र करो, तौरात के बारे में बताओ। और यहाँ कहा जा रहा है कि सुनो, यानी तुम एक दूसरे को सुनाओ भी और एक दूसरे से सुनो भी। तो इसी तरह से हम कुरान को भी मजबूती से पकड़ सकते हैं जब हम उस पर जम जाएं, जब उसका जिक्र भी करें और उसे सुने भी, और दूसरों को बताएं भी और दूसरों से सुने भी। क़ालू उन्होंने कहा, समिअना हमने सुना, व असैना और हमने नाफरमानी की। असैना नाफरमानी को कहते हैं हुक्म को ना मानना, जो करने को कहा जाए उसे ना करना और जिससे रोका जाए उसे कर लेना। अक्सर जैसे बच्चे करते हैं, जब हम उन्हें किसी चीज से रोकते हैं तो वो कर लेते हैं, और जो चीज हम करने के लिए कहते हैं वो नहीं करते। ऐसी नाफरमानी। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। लेकिन आप सोचें कि उनके सर पर पहाड़ मुसल्लत था, उसके बावजूद कोई अल्लाह से कैसे कह सकता है कि हमने सुना लेकिन हम नहीं मानेंगे? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो रब आपके सर पर पहाड़ मुसल्लत कर सकता है वो उसको गिरा भी सकता है। तो बहुत से मुफस्सिरीन का ये कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने सुना, लेकिन उनके दिल नहीं माने, दिलों ने उनके नाफरमानी की। ये उनके दिल की बात है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ कह रहे हैं। तो जब भी अल्लाह हमें कुरान में कोई किस्सा सुनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम वर्ड्स हो जो कहे गए हों, क्योंकि ये सब किसी दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है। आप समझ लें आदम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था जिसमें इब्लीस को कहा गया कि सजदा करो, ज़रूरी नहीं कि वो अरबिक में बात हो रही हो, लेकिन हम यहाँ सब कुछ अरबिक में पढ़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करते हमारे लिए, बल्कि उनकी फीलिंग्स, वो जो उनके दिल में है वो भी हमें बताते हैं। वह उशरिबू और वो पिलाए गए फी कुलूबिहिम उनके दिलों में अल इजला, इजल कहते हैं बछड़े को, इजल का मतलब होता है काफ, और यहाँ पे मुराद है बछड़े की मोहब्बत। बिकुफ्रिहिम बवजह उनके कुफ्र के। उशरबू का मतलब है वो पिलाए गए, और शराब भी इसी से है, शराब का माना होता है कोई पीने की चीज। इजला बछड़े की मोहब्बत को उनके दिलों में पिलाए गए। पिलाने का क्या मतलब है?
पिलाने का मतलब है जज़्ब हो जाना, अंदर तक, रोम-रोम तक, जिसे जैसे पानी, जब हम बहुत ज़्यादा प्यासे होते हैं और जब हम पानी पीते हैं तो हमें अपने रोम-रोम में पानी महसूस होता है अंदर। तो उसी तरह से वो पिलाए गए अपने दिल में। अब देखिए जैसे एक सूखी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा सूखी ज़मीन, जब आप उसपे पानी डालते हैं तो क्या होता है? पानी किस तरह से वो जज़्ब करती है। अगर आप चाहें इसके बाद कि पानी अलग कर दिया जाए ज़मीन से तो आप नहीं कर सकते। तो ये ऐसा है जैसे कि कोई चीज़ या कोई बिना सोचे-समझे किसी चीज़ की मोहब्बत दिल में उतर गई हो, पूरी तरह उसमें कोई गुम हो गया हो। ये कब होता है लोगों के साथ? अल्लाह ने बताया कि ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के हुक्म सुनते हैं, पर मानते नहीं हैं उनके दिल। उनके दिल उसका कुफ़्र करते हैं, बिकुफ़्रिहिम, बवजह उनके कुफ़्र के ये उनके साथ हुआ। तो ये इज्ल क्या है? यहाँ माना है बछड़ा, लेकिन हर एक शख्स का इज्ल अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए जॉब हो सकती है उसका इज्ल, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए बच्चे हो सकते हैं, किसी के लिए अ, कोई ऐसा कोई दूसरा शख्स हो सकता है, कोई जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, जो एक दूसरे के सिवा कुछ सोच नहीं सकते, उन्हें सही गलत का भी कुछ समझ नहीं आता है। ये इज्ल कोई जिंदा इंसान हो सकता है, कोई पीर, फ़कीर, कोई बाबा हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई बुत हो सकता है, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई जानवर हो सकता है। कई मुस्लिम लोग ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेज़ में पड़े होते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए होते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही है जिससे मेरी कोई बात बन सकती है। और अगर आप उन्हें बताएँ कि देखिए ये गलत हो रहा है, देखिए ये इस्लाम में नहीं है, तो वो नहीं मानेंगे। उसकी मोहब्बत उनके दिल में बस गई है, वो नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे पूरी दुनिया गलत है लेकिन मैं सही हूँ। तो ये इज्ल के ज़िंदगी में आने की वजह कुफ़्र और नाफ़रमानी होती है और इसकी सज़ा के तौर पर अल्लाह उन्हें हिदायत से दूर कर देता है और वो किसी इज्ल की मोहब्बत में पड़ जाते हैं और वो और ज़्यादा कुफ़्र और नाफ़रमानी में पड़ जाते हैं। तो एक तरह से एक विशियस सर्कल है, जिसमें इंसान फँस जाता है। कहाँ पिलाए गए थे ये इज्ल की मोहब्बत? दिलों में, फ़ी क़ुलूबिहिम। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि दिल अगर सही नहीं हो तो कोई दलील, कोई लॉजिक, कोई बात समझ नहीं आएगी। करना क्या होगा? कुरान की तरफ लाना होगा। कुरान इसका सॉल्यूशन है। जब कुरान दिल में उतरेगा तो ये सारी बातिल चीज़ें दिल से बाहर निकल जाएगी अपने आप। कुल कह दीजिए बि'स मा, कितना बुरा है जो, माँ का माना है जो, और बि'सा का रूट है बा हमज़ा सीन, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अमारा, हमज़ा मीम रा इसका रूट है, अमर कहते हैं हुक्म को, बिही जिसका, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम हो मुमिन, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। ये उस बात के जवाब में कहा जा रहा है जब बनी इसराइल ने कहा था कि हम ईमान लाएंगे बस उसी पर जो हम पर नाजिल हुआ और उसके अलावा हर चीज का हम कुफ्र करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐसा है तुम्हारा ईमान कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। क्या ये हुक्म देता है तुम्हारा ईमान? तो कितना बुरा है जो हुक्म देता है तुम्हें ये तुम्हारा ईमान। आयत नंबर 93। और जब हमने तुमसे मीसाक लिया और कोहे तूर को तुम पर मुसल्लत किया और कहा कि मजबूती से पकड़ लो जो हमने तुम्हें दिया है और सुनो, उन्होंने कहा हमने सुना और हमने नाफरमानी की और उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। कह दो अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें बहुत बुरा काम करने के लिए का कह रहा है। देखिए यहाँ पे तुम से बात हो रही थी काफी देर तक कि तुम्हारे सर पर पहाड़ मुसल्लत किया गया और तुमसे वादा लिया गया और सेकंड पर्सन में बात हो रही थी, अचानक कहा गया कि उन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। ऐसा क्यों हुआ? अचानक से सेकंड पर्सन से अल्लाह सुब्हान तआला थर्ड पर्सन में क्यों बात करने लगे?
तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी नाराजगी और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। असल में यहाँ दो ऑडियंस है, एक बनी इसराइल और एक ईमान वाले लोग। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला बनी इसराइल से कहते हैं कि हमने तुमसे मीसाक लिया, तुम्हारे सर पर पहाड़ मुसल्लत किया और तुम्हें कहा गया कि मजबूती से पकड़ो जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है और सुनो। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने नाराज हैं कि अब इनसे बात करना नहीं चाहते। इनकी बजाय ईमान वालों को खिताब करते हुए कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। यानी अब अल्लाह सुब्हानहू ताला उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इतना गुस्सा है कि उनकी बजाय उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे अगर आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर एग्ज़ाम में कम नंबर लाता है और आप उसे डाँटते हुए कहते हैं कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करो। लेकिन फिर अपने दूसरे बच्चे की तरफ देखकर कहते हैं कि इसने मोबाइल देखा सारे वक़्त, इसने पढ़ाई नहीं की। यानी पहले बच्चे से आप इतने नाराज़ हैं कि आप उससे बात नहीं करते बल्कि उसके बारे में बात करते हैं और आप दूसरे को ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम इस तरह ना करना। तो उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम ऐसे ना होना। तो आयत नंबर 91 में जब बनी इसराइल ने ये जवाब दिया था कि हम तो ईमान लाएँगे उसी पर जो हमारी तरफ नाज़िल किया गया है, तो उसी के जवाब में ये आयत नंबर 92 और 93 आई है। बेशक आप इसको नोट कर लें कि 92 और 93 91 के कॉन्टेक्स्ट में ही आई है। कुल कह दीजिए इन कानत अगर है लकुम तुम्हारे लिए अद्दारुल आखिरा घर आखिरत का इंदिल्लाही अल्लाह के पास खालिसतन खालिस मखसूस मिन दून नासी इलावा लोगों के फतमन्नौ तो तमन्ना करो अलमौता मौत की इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अगर है तुम्हारे लिए घर आखिरत का दार दार दारा यदूरू दौर से है, दायरा भी इसी से है यानी घूमना। तो घर को दार क्यों कहा गया? क्योंकि हम घर से निकलते हैं और फिर घूमना शुरू करते हैं और फिर घूम फिर कर हम दोबारा घर के को ही लौटते हैं। अगले दिन हम फिर निकलते हैं, तो घर जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, यहीं से हम शुरू करते हैं और यहीं पे हम खत्म करते हैं और घर के अंदर भी हम घूमते हैं, इसीलिए घर को दार कहा गया। तुम्हारे लिए है दारुल आखिरा इंदल्लाही। दारुल आखिरा आखिरत का घर इंदल्लाही अल्लाह के पास यानी यहाँ जन्नत की बात हो रही है। खालिसतन खालिस खा लाम स्वाद इसका रूट है, खालिस हम उर्दू में भी कहते हैं एक्सक्लूसिव, खास तौर पर मिन दून नासी सिवाय लोगों के यानी अलावा लोगों के। पर तमन्ना का रूट है मीम नून या। तमन्ना का मतलब होता है झूठी ख्वाहिशात। इसी रूट से हम पहले भी एक वर्ड पढ़ चुके हैं अमानीय विशफुल थिंकिंग। तो तमन्ना करो अलमौता मौत की इन कुन तुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे हो। बनी इसराइल का दावा ये था कि जन्नत तो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो उनकी सच्चाई को आजमाने के लिए यहाँ फरमाया गया है कि जन्नत तो दुनिया से बेहतर ही है। तो फिर बहुत ही अच्छी चीज है। तो फिर अगर जन्नत तुम्हारे लिए है तो तमन्ना करो मौत की और ले लो जन्नत। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इनसे कहो यानी बनी इसराइल से कहो कि अगर तुम समझते हो कि आखिरत का घर तुम्हारे लिए है, अल्लाह के नजदीक जो आखिरत का घर है यानी कि जन्नत अगर तुम्हारे लिए है, खालिसतन यानी खास तौर पर तुम्हारे लिए है, मिन दून नासी यानी किसी और के लिए नहीं है सिवाय तुम्हारे, तो फिर तमन्ना करो मौत की, फिर मांग लो मौत क्योंकि आखिरत का घर जो जन्नत है वो तो दुनिया से बहुत ज्यादा बेहतर है और अगर वो तुम्हारे लिए ही है खास तो फिर तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो। वलन और हरगिज नहीं। लन को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका माना बनेगा विल नॉट। हरगिज नहीं यतमन्नहु वो तमन्ना करेंगे उसकी। अबदन कभी भी। अबदन आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा अबदी नींद सो गया। नेवर एवर वो ऐसा कभी तमन्ना नहीं करेंगे। बिमा कद्दमत बवजह उसके जो आगे भेजा।
ऐदीहिम उनके हाथों ने, कद्दमत का रूट है काफ दाल मीम और कदम हम आगे बढ़ाते हैं, तो उसी तरह आगे भेजा अपने हाथों से, यानी जो भी अमल हम करते हैं वो हम आगे भेजते हैं आखिरत के लिए। तो क्योंकि इनके अमल इतने बुरे हैं और इन्हें अच्छे से पता है कि इसका अंजाम भी बुरा होगा आखिरत में, तो क्या ये कभी चाहेंगे आगे जाना आखिरत की तरफ? तो ये कभी तमन्ना नहीं करेंगे मौत की, कभी भी नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि उन्होंने क्या आगे भेजा है। वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़ालिमीन जालिमों को। और ये जो अलीमुन है वो फ़ाइल के वज़न पे है और जो भी अल्फाज इसके वज़न पे आते हैं उसमें ये खूब या बहुत ज़्यादा का माना आता है। जैसे रहीम, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, उसी तरह से अलीम, बहुत ज़्यादा जानने वाला। वलतजिदन्ना, और अलबत्ता तुम ज़रूर पाओगे इन्हें। वाव जीम दाल इसका रूट है, पाना इसका मीनिंग है, इजाद भी इसी से है, इजाद का मतलब भी होता है पाना, वजूद, मौजूद, ये सब इसी फैमिली से है। अहरसन नास, नासी, सबसे ज्यादा हरीस लोगों में से। ये अहरसा जो है वो अफ़आल के वजन पे है, इसमें ज्यादा का माना आता है, ज्यादा हरीस। जैसे कबीर का मतलब होता है बड़ा और अकबर का मतलब होता है ज्यादा बड़ा, सगीर का मतलब होता है छोटा और असगर का मतलब होता है ज्यादा छोटा, हसन का मतलब होता है अच्छा और अहसन का मतलब होता है ज्यादा अच्छा। उसी तरह से हरीस लालची, अहरसा यानी ज्यादा लालची, सबसे ज्यादा लालची। अला हयातन, जिंदगी पर। तमन्ना होता है विशफुल थिंकिंग और तमा होता है उम्मीद, यानी तमन्ना से कुछ ज्यादा। और हरीस होता है ऐसी ख्वाहिश जो एक्शन में आ जाए, अमल में भी आ जाए, ऐसी किसी चीज की ख्वाहिश या लालच। वमिनल लदीना अशरकू, और उनमें से भी जिन्होंने शिर्क किया। यवद्दू, चाहता है, अहदुहुम, उनका एक एक, उनमें से हर एक, लव यू अमरू, कि वो उम्र दिया जाए, अल्फ सनतिन, 1000 साल। यवद्दू का रूट है वाव दाल दाल, वद्दा यवद्दू, यानी खालिस मोहब्बत, मोहब्बत का अगला दर्जा, किसी पसंदीदा चीज की आरजू करना। अल्लाह का भी एक नाम है वदूद। युअम्मरू का रूट है आइन मीम रा और उमर से है, और उमर हम उर्दू में भी कहते हैं। और अल्फा 1000 को कहते हैं और सनतिन साल को। तो कहाँ ये कि ये इस चीज की ख्वाहिश करें कि इनको मौत आ जाए, बल्कि ये तो ऐसे हैं जो चाहते, हर एक इनमें से चाहता है कि वो 1000 साल जिए। वमा, और नहीं, हालांकि नहीं, हुआ वो, यानी उमर का मिलना, भी मुजहजिही, बचाने वाला है उसे, मिनल अजाबी, अजाब से, अन युअम्मरा, कि वो उम्र दिया जाए। यानी अगर उन्हें 1000 साल की उम्र मिल भी जाए तो वो अजाब से नहीं बचेंगे, आखिरकार अजाब तो उन्हें झेलना ही है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बसीरुन, देखने वाला है, बिमा या अमलून, उससे जो वो अमल करते हैं, यानी उनके अमल के मुताबिक ही उन्हें आखिरत में जजा मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ये आयत पिछली आयत का जवाब है, यानी अल्लाह ताला बताते हैं कि यहूद कभी भी तमन्ना नहीं करेगा मौत की, क्योंकि उसे पता है कि उसके अमल जो है वो जुल्म, नाफरमानी और कुफ्र जो है उसका अंजाम अच्छा नहीं है, तो वो घबराता है मौत से। तो अल्लाह ताला उसके जुल्म और उसकी नियतों को पूरी तरह से वाकिफ है और उसी हिसाब से उनका हिसाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। प्लीज रिमेंबर टू लाइक